संसद में आज पेश होगा मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे अंतरिम बजट। बजट को लेकर देशवासियों में बढ़ी उम्मीदें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली फिल्म रिखुली के प्रीमियर शो का किया शुभारंभ। फिल्म निर्देशक समेत सभी कलाकारों की सीएम धामी ने की प्रशंसा। यूसीसी लागू करने वाला बनेगा उत्तराखंड। धामी सरकार 6 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी विधेयक। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी ने किया था वादा। नारी सशक्तिकरण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की आज पुण्यतिथि। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा, आपकी गौरवशाली उपलब्धि देश के लिए प्रेरणा। राजधानी देहरादून के निकट स्थित लक्ष्मण सिद्ध मंदिर ऋषि दत्तात्रेय के मंदिर को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट। कहा, 84 सिद्धों में से एक है ऋषि दत्तात्रेय मंदिर। भारतीय तटरक्षक बल के सभी जवानों को स्थापना दिवस की सीएम धामी ने दी बधाई और शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में आपके द्वारा दिए गए बलिदान को नमन। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। डोईवाला से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बुल्लावाला मार्ग पर पुल के पास हादसा हुआ है और हादसे में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कार में सवार 7 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत होने की बात सामने आई है। घायलों का हिमालयन हॉस्पिटल में उपचार जारी है। तो घायलों का हिमालयन हॉस्पिटल में उपचार जारी। बड़ी खबर आपको बता दें, कार में सवार 7 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत होने की बात सामने आई है। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। और डोईवाला से खबर, बुल्लावाला मार्ग पर पुल के पास हुआ हादसा। तो बुल्लावाला मार्ग पर पुल के पास हुआ हादसा, हादसे में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और हॉस्पिटल में उपचार जारी है। चश्मदीद बोले, काफी तेज रफ्तार में थी कार। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, चश्मदीद बोले, काफी तेज रफ्तार थी कार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डोईवाला से खबर, बुल्लावाला मार्ग पर पुल के पास हादसा हुआ। और कार में सवार 7 लोगों में से 2 की मौत हुई है। और लक्सर व देहात में बदला मौसम का मिजाज। अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर काले घने बादल छाए हैं और रात से हो रही बारिश होने से बढ़ी ठंडक और किसानों को सता रहा ओले पड़ने का डर। ओले पड़ने से फसलों का नुकसान भी हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बारिश होने से ठंडक बढ़ गई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और किसान परेशान नजर आ रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ओले पड़ने से फसलों को भी नुकसान हो सकता है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, किसानों को ओले पड़ने का डर सता रहा है। किसान परेशान नजर आ रहे हैं।
तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, लक्सर व देहात में बदला मौसम का मिजाज। और फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर काले घने बादल छाए हैं और रात से ही बरसात हो रही है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, और बारिश होने से ठंडक भी बढ़ गई है। तो लगातार हो रही बरसात के चलते ठंड बढ़ गई है और ओले पड़ने से फसलों को भी नुकसान हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में देर रात से हो रही बारिश, मौसम विभाग ने आशंका जताई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। देर रात से चारों धामों में बर्फबारी भी हो रही है। अगले 2 से 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की बात सामने आई है। तो मौसम विभाग की ओर से यह अनुमान जताया गया था। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, घने घने काले बादल भी छाए हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बारिश होने से ठंडक भी बढ़ गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली फिल्म रिखोली के प्रीमियर शो का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने फिल्म निर्देशक समेत सभी कलाकारों की प्रशंसा की है और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई है। सीएम देहरादून सीएम आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में विशेष शो देखने के लिए फिल्म से जुड़े कलाकार, तकनीशियन और परिजनों को बुलाया गया। सीएम ने कहा कि फिल्म उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश को बखूबी चित्रित करती है। विशिष्ट अतिथि अभिनेता हेमंत पांडे फिल्म के अंतिम दृश्य के बाद बेहद भावुक नजर आए। आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि किसानों को बहुत टाइम से करोड़ों रुपए सब्जी मंडी के आढ़तियों पर बकाया है, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने फैसला लिया कि सब्जी मंडी आढ़ती अगर 5 तारीख तक पैसा नहीं देते हैं तो प्रदेश के सभी किसान मिलकर 6 फरवरी से सब्जी मंडी देहरादून गेट पर तालाबंदी कर देंगे, और जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इसमें सभी मंडी सचिव भी सम्मिलित होंगे। उनकी टालमटोली के द्वारा ही पैसा आढ़ती नहीं दे रहे हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वहां पर
इन सब के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं तालीबंदी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये जो मसला चल रहा, इसमें अगर हमारे किसान भाइयों के पैसे 5 तारीख तक शाम तक नहीं आए, 6 तारीख में सुबह ही 10 बजे सब्जी मंडी निरंजनपुर देहरादून का गेट बंद होगा और जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक कमीशन खोरी भ्रष्टाचारी इनकी बंद नहीं होगी, तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। पहले इस प्रदेश के किसान बैठेंगे, उसके बाद अन्य दूसरे प्रदेशों के किसान भी हमारे साथ आएंगे। हम पूरी तैयारी के साथ आज हम पत्रकार वार्ता के लिए आप लोगों के सामने तब आए। जिन्होंने वादा कुछ किया, पैसे कुछ दिए और वो भी बंद। हम सब किसान भाई मंडी के गेट पे बैठेंगे ताला लगा। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। हम खबर आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले आज अंतरिम बजट पेश किए जाने की बात सामने आ रही है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का होगा आखिरी बजट, अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले आज बजट पेश किया जाएगा। तो यह अहम खबर, और सुबह 11 बजे यानी अब से महज थोड़ी ही देर में चुनावी साल में बजट में क्या कुछ होगा ये देखना बहुत अहम होगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अभी थोड़ी ही देर में बजट पेश किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बजट से पहले बैठक भी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बजट की कॉपी संसद भवन लाई गई है। ये बड़ी खबर, और चुनावी साल अंतरिम बजट में आज क्या होगा कमाल, ये देखना बहुत अहम होगा। थोड़ी ही देर में अंतरिम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी और उसके बाद क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ नई सौगातें, क्या कुछ नए तोहफे मिलते हैं, देखना बहुत अहम होगा। तो मोदी की गारंटी और चुनावी साल में क्या कुछ कमाल करने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो देखना बहुत अहम होगा। और सुबह 11 बजे बजट आएगा, वित्त मंत्री इसे पेश करेंगी। और इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से। अलग अलग जगहों पर बजट को लेकर लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों की नजर इस बजट पर बनी हुई है। हमारे साथ बसंत कश्यप हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनके पास में जाएंगे। बसंत, आपके साथ कुछ लोग बताया जा रहा है मौजूद है, उनसे भी जानिए कि इस बजट को लेकर कितने वो उत्साहित हैं, क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें उन्होंने लगाकर रखी हैं। बिल्कुल, देखिए गरिमा, आज मोदी पार्ट 2 का अंतरिम और आखिरी बजट है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर के बजट देखा जा रहा है। यहाँ पर उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा है। जिस तरह से आज बारिश आई है, बर्फबारी पहाड़ों में हुई है, तो चेहरे खिले, उसी तरह से क्या यह इस बजट से लोगों के चेहरे खिलेंगे, क्योंकि काफी उम्मीदें इस बजट को लेकर के जो लोग हैं यहाँ पर वो लगा रहे हैं। खासकर महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि घर गृहस्थी चलाने के लिए महिलाओं के कंधों पर जिम्मेदारी रहती है कि किस तरह से घर गृहस्थी चले जाए। जब घर का सामान जब महंगा हो जाता है तो बजट पर भी सीधा असर इनके घर का पड़ता है। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह से अब ये इस अंतरिम बजट को देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा चुनाव है। चुनाव में जाकर के सरकार किस तरह से वादे करेगी उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले बजट में क्या कुछ खास रहने वाला, इन लोगों से कितनी उम्मीदें हैं इन लोगों को बजट से, और सरकार से, और साथ साथ मोदी सरकार से कितनी उम्मीद है, क्योंकि अभी राम मंदिर का एक प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसके बाद लोग काफी अट्रैक्ट हुए हैं मोदी से। उसी के साथ साथ क्या मोदी सरकार एक बार फिर बजट के माध्यम से इन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी, क्योंकि वोट में तब्दील करना, लोकसभा चुनाव नजदीक है और बजट अहम रहने वाला है। क्या कुछ मानते, कितनी उम्मीद है इस बजट से? देखिए, जो मोदी सरकार है उसके जो चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये इनका आखिरी बजट पेश होने वाला है। तो महिलाओं को उम्मीद ये है कि क्योंकि घर का सामान, पूरा घर गृहस्थी जो है महिलाओं के ऊपर ही निर्भर करती है, और जब सब सामान महंगा हो चुका है, महंगा होने के साथ साथ घर का बजट बिगड़ जाता है। अगर सामान सारे घर के सस्ते होंगे तो हम वो पैसा बचा के अपने बच्चों पे लगा सकते हैं। दूसरा मेरा प्रकरण है कि जैसे IDPL में फैक्ट्री है, वहां पे फैक्ट्री को अगर ये खोल दें तो यहाँ के युवा रोजगार मिल जाएगा युवाओं को, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी जमीन, इतनी मशीन उपलब्ध है और यहाँ के युवाओं के भी चेहरे खिल सकेंगे। आप क्या मानते हैं, अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है और आप खुद यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी हैं, कितनी उम्मीदें आप इस बजट से? इस समय में हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे मोदी जी अच्छा बजट देंगे तो घर के, हमारे स्थिति खराब है, सबके स्थिति भी सही बनेंगे, और इसीलिए हमें बहुत उम्मीद है कि मोदी जी के ऊपर।
विश्वास है। देखिए कुछ बुजुर्ग लोग भी पीछे खड़े हुए हैं और ये भी क्या मानते हैं कि इस बार बजट किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि अंतरिम बजट है, इसके बाद सीधा चुनाव में जाएगी सरकार। बजट जो है ऐसा होना चाहिए कि आम पब्लिक के जो है फायदा हो और पब्लिक पे ज्यादा भार ना पड़े। और ये चुनाव भी आने वाले हैं, सरकार को चाहिए कि अगर इनको अपनी जो है वोट बैंक बनानी है तो बजट को जो है राहत, बजट में कुछ राहत दे। बिल्कुल, देखिए गरिमा, बजट में काफी राहत देने की उम्मीद यहाँ पर लगा करके जो लोग हैं वो बैठे हैं और चाहते हैं कि इस बार जो बजट है वो आखिरी बजट है, इस आखिरी बजट में कुछ ना कुछ खास इन लोगों के लिए रहना चाहिए। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए कुछ ना कुछ खास हर किसी को इस बजट में इंतजार है और बस थोड़ी ही देर बची है। महिलाएं भी अगर आपके साथ मौजूद है बसंत, तो उनसे जानिए कि महिलाओं को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बजट के बाद महिलाएं जो है वो सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर होंगी। बिल्कुल, देखिए महिला बजट, ये बजट अहम रहने वाला है क्योंकि इसके बाद सीधा सरकार चुनाव में चली जाएगी। तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है जो सरकार, तो बजट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरह से बजट महिलाओं के हित में हो सकता है? हमें तो यही उम्मीद है कि हमारा मोदी जी ने सब कुछ महिला का हित में सब कुछ दिया, खेती किसान वालों को भी दिया, तो जैसे हर जगह में ये क्या बोलते सिलेंडर गैस का वो दिया सबका। इसी माने हमें तो यही उम्मीद है कि मोदी सरकार अभी भी हमारे हित में ही देंगे, बजट सही बैठाएंगे और यही उम्मीद करके हम बैठे। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें काफी हैं इन लोगों को, खासकर महिलाओं को काफी उम्मीद है गरिमा, क्योंकि जिस तरह से बजट पेश होने जा रहा है कुछ ही देर बाद सदन के पटल पर इस बजट को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पेश करेंगे। उसके बाद इस बजट से क्या कुछ इस बजट से, इस पिटारे से निकलेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ होता है खास तोहफे में और क्या कुछ पिटारा सरकार का खुलता है, देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया बसंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कैबिनेट की बैठक के बाद अभी थोड़ी ही देर में बजट पेश किया जाएगा, बस अब कुछ मिनटों का इंतजार, जिसके बाद बजट में क्या कुछ खास है वो देखना बहुत अहम होगा। बजट की कॉपी संसद लाई गई है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और अगली बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर नगर निगमों में बिलों के भुगतान की फाइलों को अब अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा। हर अनुभाग को भुगतान संबंधी फाइलों का निपटारा 3 दिन के अंदर करना होगा। इसके साथ ही बिल भी प्रस्तुत होने के बाद तत्काल बिल की 50% राशि जारी करनी होगी। नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि वेतन भुगतान के बाद डोर टू डोर कूड़ा उठाना कर्मचारियों के आंदोलन के बाद ये व्यवस्था लागू की है। ऐसा नहीं करने वाले अनुभागों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। इसके लिए हमने पिछले महीने से ही, जनवरी से ही ये व्यवस्था इंश्योर कर दी है कि जब भी फाइल आती है तो उसका मूवमेंट जितने भी स्तरों पर होना है, हर स्तर का टाइमलाइन निर्धारित कर दिया है और यदि इसमें डिले मिलता है तो उस पर फिर जवाब मांगा जा रहा है। और पौड़ी जिले की दिवंगत अंकिता भंडारी के पैतृक गांव जाकर टेहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने उनके परिजनों से मुलाकात की है। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड की मजबूत पैरवी कर। उन्होंने इस दौरान कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में और आपको बता दें कि केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेगी और न्याय यात्रा भी निकालेगी। पटानगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कितनी सहानुभूति है हमारे परिवार की। पिछली बार भी आए तो उस दिन भी बारिश लेकर छाते लेकर आए, आज भी पहुँचे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ
और 26 तारीख को मेरी मैसेज पर दबाव डाला गया। सुबह तो ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे 1 बजे करीब मैंने अपने हाथ पैर एकदम छोड़ दिए थे। अब मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। अब मैंने एम्बुलेंस बुलाई, उसके बाद फिर ICU पौड़ी में भर्ती कराया। तो ठीक दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, पेट चलना शुरू हो गया, उल्टी होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से और अभी तक मतलब हम ठीक की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात कि मैंने एक बाइट में सुना था डॉक्टर साहब S जो हैं वो कह रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल है। भाई जब आपने BP नापी तो कितनी निकली 159 निकली। VIP के बारे में BP के बारे में उनको एक जगह निकली, जबकि उसको अमूमन वही होता है क्योंकि उसको टेंशन हो जाती है, दबाव में आ जाती है, टेंशन होती है तो उसकी BP बढ़ जाती है। विधायक जी हैं विक्रम सिंह नेगी जी, उनका सेंसिटिविटी है कि वो बार बार यहाँ आ रहे हैं और वो सिर्फ यहाँ आ ही नहीं रहे हैं बल्कि लगातार इस केस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो भी उनकी तरफ से हो पा रहा है उसको सहायता कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है कि हम हर बच्ची को न्याय दिलाएंगे। हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, उस पर हम लगातार रहेंगे। जैसे हमें पता चला है कि अंकिता की माता जी का स्वास्थ्य खराब है, तो हम लोग आज एक साधारण रूप में हम लोग एक ये पता लगाने आए थे कि उनका स्वास्थ्य का, उनका हाल चाल पूछने के लिए। जहाँ तक सवाल है पहाड़ में जघन्य अपराध का, अंकिता बहन के साथ जो हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि भगवान किसी के साथ ऐसा न करे जैसा उनके साथ हुआ। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि हालिया रिपोर्ट जो NCB नेशनल क्राइम ब्रांच की जो रिपोर्ट थी उसमें जो है आपने देखा होगा कि 907 मामले इस देवभूमि में बलात्कार के हो चुके हैं और 778 मामले आपने देखे हैं अपहरण के हुए हैं। तो आप ये बताइए देवभूमि हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड में और अगली बड़ी जानकारी आपको हम झारखंड के गोड्डा से बताते हैं। इस बीच एक अहम खबर झारखंड से सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। तो झारखंड से इस बीच एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है। तो गोड्डा से बड़ी जानकारी आपको बता दें, सोरेन परिवार के वजूद को समाप्त कर देंगे, दुबे की ओर से अब बड़ी बातें कही है। तो सोरेन परिवार के वजूद को समाप्त कर देंगे, मेरी हत्या नहीं हुई तो वजूद खत्म कर दूंगा, दुबे की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, परिवार का एक भी आदमी बचा तब तक चैन नहीं, ये बड़ा बयान झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, सोरेन परिवार के वजूद को समाप्त कर देंगे, दुबे की ओर से ये बड़ी बातें कही गई और उन्होंने कहा कि मेरी हत्या नहीं हुई तो वजूद खत्म कर दूंगा। निशिकांत दुबे की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें गोड्डा से, जहां झारखंड से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है। शहनवाज खान हमारे साथ में झारखंड से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शहनवाज, सोरेन परिवार के वजूद को खत्म करने की बात दुबे की ओर से की गई है, विवादित बयान है साफ तौर पर, जिस तरीके के यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी, ये निशिकांत दुबे भाजपा के गोड्डा के सांसद हैं, बहुत कदावर नेता हैं। आपको बता दें कि मोहिया मित्रा बंगाल की जो तृणमूल की सांसद हैं, उनके विरुद्ध भी जो अभियान चलाया गया था तो इनके द्वारा ही लाया गया था। और हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन परिवार के विरुद्ध जो जमीन से जुड़े मामले हैं, तो और उसमें जो चुनाव में इन्होंने जो अपना शपथ पत्र दिया था, इस मामले को लेकर जो न्यायालय में है, निशिकांत दुबे द्वारा ही मामला दर्ज कराया गया था। कल इन्होंने हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी की खबर चली और उसके बाद ईडी के प्रकरण के बाद एक इन्होंने अपना खुद सोशल मीडिया पर ये भी विजुअल जो है इनका इन्होंने खुद जारी किया है, जिसमें कहते दिखा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि भाई भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं करेंगे और शोधक परिवार के एक सदस्य जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैं उनका नाम और निशान झारखंड से समाप्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मेरी हत्या नहीं हुई तो वजूद खत्म कर दूंगा, निशिकांत दुबे की ओर से अब बड़ी बातें कही गई हैं। फिलहाल अहम खबर आपको बता रहे हैं, और परिवार का एक भी आदमी बचा तब तक चैन नहीं होने की बात यहाँ पर कही गई। बड़ी जानकारी आपको हम गोड्डा से बता रहे हैं, झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।